हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन एजुकेशन में। आज की क्लासेज में हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे और एक्सेल में एक फार्मूलाज एडवांस लेवल का फार्मूला हम लोग लर्न करेंगे जो कि अलग अलग कंपनियों में आप यूज कर सकते हो। कंपनी कोई भी हो सकती है, मेडिकल सेक्टर हो सकता है, स्कूल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर हो सकते हैं, या आपका कोई शोरूम हो सकता है। वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट पे हम कैसे फार्मूला का यूज करके अपने वर्क को आसान कर लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 तरह के फॉर्मूला पे कि कैसे हम डी सम निकाल सकते हैं, डी एवरेज निकाल सकते हैं, डी मिनिमम निकाल सकते हैं, डी मैक्सिमम निकाल सकते हैं, डी काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने कि सम का मतलब ये होता है, डी सम का मतलब ये होता है कि आपका जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी पूरी प्राइस क्या है वो सम होता है। सारे प्राइस को ऐड कर दिए, सम हो गया। एवरेज क्या है कि सारे प्राइस का एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, मिनिमम क्या है कि जितनी भी कंपनीज आपने डेटाबेस के अंदर रखी है उसका उसमें मिनिमम प्राइस क्या है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो मिनिमम प्राइस की है, सबसे कम दाम की है, वो देखने को मिल जाएगा। कौन सी ऐसी कंपनी है जो मैक्सिमम है, जिसका प्राइस ज्यादा है, उसको हम डी मैक्सिमम फॉर्मूला का यूज करेंगे। और डी काउंट का मतलब है कि हमारे डेटाबेस में कितने प्रोडक्ट हैं, इसको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप ये कहोगे कि अरे सर, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम काउंट फार्मूला से भी तो चीजों को निकाला जा सकता है, एकदम निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो आपको कॉम्प्लेक्स यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस पे काम करना पड़ेगा। और डी लगाने से आपका बेनिफिट क्या है उसके बारे में हम आपको बता दें कि आप देख पा रहे हो ऑर्डर आईडी, आइटम्स, आइटम्स में कंपनी अलग अलग है। जैसे आप देख रहे हो आइटम्स में एडिडास हो गया, नाइक हो गया, एडिडास हो गया, नाइक हो गया, एडिडास हो गया, पूमा हो गया। ठीक है, और इनकी अलग अलग कंपनी है, आपको पता है ना, एक कंपनी के साथ भी नाम होता है। ठीक है, मॉडल्स का नाम होता है। अगर कोई वॉच की बात करें तो वो टाइटन के कई सारे वॉच आते हैं, सबका मॉडल अलग होता है। एक्टिवा, अगर गाड़ी की बात करें तो एक्टिवा में कई मॉडल्स आते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपके शूज की अलग अलग कंपनी आती है। कंपनी तो आपकी है, शूज एडिडास एक कंपनी है, लेकिन क्या है, वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसके नेम में चेंजिंग होता है। तो आज हम जानेंगे कि इस नाइक में मैक्सिमम कौन है, किसका मैक्सिमम प्राइस है, किसका मिनिमम प्राइस है। एडिडास में किसका मैक्सिमम प्राइस है, एडिडास में किसका मिनिमम प्राइस है। इसी डेटाबेस के अंदर से चीजों को फिल्टर करेंगे। अभी हमने डेटाबेस जो बनाया सिर्फ 10 बनाया है, आप 1000 डेटाबेस पे काम कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया, ऑर्डर आईडी मतलब सीरियल नंबर हमने किया है, आप ऑर्डर आईडी डाल सकते हो। आइटम्स, उस आइटम्स की कंपनी, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी यही है, उसका नाम है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, मॉडल है। अमाउंट की बात करें, सबका प्राइस और कितना पीस है। और फॉर्मूला हमको यूज करना है अमाउंट और क्वांटिटी में। हमको इसमें से निकालना है कि नाइक में सबसे मैक्सिमम प्राइस कौन सा है, एडिडास में सबसे मैक्सिमम प्राइस कौन सा है। चलिए, तो फॉर्मूला को हम लोग चालू करते हैं लिखना, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलिए नीचे आते हैं। नीचे के डेटाबेस में आप समझिएगा, हमने आइटम लिखा है, यहाँ पे हम नाइक लिखेंगे तो नाइक का मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा, काउंट निकलेगा एक बार लिखने से। यहाँ किसी भी कंपनी का आप नाम लिखोगे, उसके अमाउंट, उसके प्राइस, अगर आप मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम के साथ ब्रांड का नाम निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया, मुझे मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है। किसका, क्वांटिटी का भी निकालना है, क्वांटिटी का निकालना है, प्राइस का निकालना है, इन दोनों का निकालना है। कि हम एक बार कंपनी का नाम लिखें, सारे लोग, सारे प्राइस का और सारे क्वांटिटी का मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, एवरेज एक साथ निकल जाए, आपका काम कितना आसान हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे नीचे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें प्राइस का निकालना है मैक्सिमम। ठीक है, तो सेल के अंदर हमेशा हम सबसे पहले फॉर्मूला को लिखते टाइम इक्वल लगाते हैं। ठीक, हमको फॉर्मूला निकालना है मैक्स के लिए तो डी मैक्स यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब दे रहा है कि नीचे आप पढ़िएगा, लिखा है कि डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है। हमारा डेटाबेस क्या है? अरे भाई यही तो है जो हमने लिखा है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहां से सेल को सेलेक्ट करिए, नीचे तक लेके आइए। सेलेक्ट हो गया? ओके, कॉमा कर लेंगे। उसके बाद दे रहा है कि फील्ड, आपको फील्ड सेलेक्ट करना है। तो कौन सी फील्ड में से हमको मैक्सिमम निकालना है? हमको अमाउंट का मैक्सिमम निकालना है, तो वी कैन सेलेक्ट अमाउंट। ओके, चलिए सेलेक्ट कर दिए, कॉमा। लास्ट आपको दिया है क्राइटेरिया, तो हमको कहां से क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है? ये जो आइटम लिखा हो ना, उसको सेलेक्ट करना है। चलिए सेलेक्ट कैसे करते हैं देख लीजिए। यहां से हमने एक सेल ये, एक सेल नीचे वाला, दोनों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आइटम के नीचे ही हम क्या करेंगे? कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, जिसका हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट को करिए क्लोज, देन इंटर। ओके, तो अभी दिखा रहा है आपका 25,000 मैक्सिमम वैल्यू आर कॉलम्स। सारे कॉलम अमाउंट में देखिए 20,000, 10,000, 14,000, 25,000, 12,000, 20,000, 10,000। इसमें मैक्सिमम कौन है? तो मैक्सिमम आपका 25,000 है। देखिए नाइक का स्पोर्ट शूज 25,000 है, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई आपकी। लेकिन सर जी मुझे राइट करना है कंपनी की, मैं कंपनी लिखूं तो कंपनी का मैक्सिमम आए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्राइटेरिया के नीचे उस कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। तो फिलहाल मैं एडिडास का लिखता हूं, नाइक का तो 25,000 है, ये तो पता है। चलिए एडिडास का मैक्सिमम देख लिया जाए, अमाउंट क्या है, प्राइस क्या है। एडिडास का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपका आया है 20,000। आप देख सकते हो, एडिडास 20,000, एडिडास 40,000, एडिडास 12,000, एडिडास 10,000, एडिडास 40,000। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कौन है आपका? 20,000, एडिडास नॉर्मल। सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो एडिडास नॉर्मल कंपनी का है। फिलहाल ये जो नॉर्मल लिखा है मैंने अपने से लिखा है, एडिडास के बहुत सारे शूज है। ठीक है, स्पोर्ट का आपका एयर मैक्स आता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कंपनी के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, क्वांटिटी का भी मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन, इक्वल लिखिए DMAX। ओके, ब्रैकेट को ओपन करिए, नीचे लिखा है डेटाबेस सेलेक्ट करने को, सेम कंडीशन सेलेक्ट कर दीजिए भाई। सेलेक्ट कर दिए, कॉमा कर दीजिए। अब दिया है फील्ड सेलेक्ट करने को, फील्ड, और फील्ड आपका क्या है? क्वांटिटी का हमको निकालना है। ठीक, चलिए क्वांटिटी सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट कर दिए, कॉमा, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इंटर। बोल रहा है कि एडिडास का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 99 है। एक ऐसी कंपनी है एडिडास का जिसका क्वांटिटी 99 है। चलिए देख लेते हैं आपके डेटाबेस में। 99 एडिडास, इससे अब एडिडास का नहीं मिलेगा। मैक्स 89 है। ठीक है, स्पोर्ट 89 है, निकला ना? अब जब मैक्सिमम निकाल लिए हो तो मिनिमम भी निकाल सकते हो आप। चलिए आगे देखते हैं मिनिमम कैसे निकलेगा। सेम कंडीशन, इक्वल DMIN मिनिमम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेलेक्ट डेटाबेस, कॉमा, फील्ड हमको अमाउंट का निकालना है, कॉमा, और क्राइटेरिया हमको लिख लेना है, एंटर। इसका भी निकाल ले तब समझेंगे। डी मिनिमम, डेटाबेस सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डेटाबेस, कॉमा, फील्ड क्वांटिटी का निकालना है, कॉमा, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिए, एंटर।
देखिए सर, हमने बोला कि अमाउंट का मिनिमम निकालना है। आप देख लीजिए एडिडास में मिनिमम कौन है, आपका 10,000 है। 10,000 से नीचे है ही नहीं, ये एडिडास मैक्स 10,000 निकल गया ना। अगर नाइक का आपको मिनिमम देखना है तो लिखिए वी कैन राइट इन सेल नाइक, एंटर। आ गया आपका नाइक का भी मिनिमम, आपका जो प्राइस है वो 10,000 है। आप चेक कर लीजिए, नाइक 10,000, नाइक एयर 10,000, नाइक एयर 25,000, नाइक एयर मैक्स 20,000, नाइक 23,000। मिनिमम क्या है आपका 10,000, जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है ना। पूमा लिखोगे तो पूमा का दिखाएगा। ऐसे आप 50 कंपनी को राइट कर सकते हो। 50 कंपनी में जिस कंपनी में आप जिस कंपनी का नाम लिखेंगे उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा आपका। समझ में आया? समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि सर हाँ समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम निकालना है, कोई नहीं, इक्वल लिखिए डी सम, ब्रैकेट को ओपन करिए, बहुत ही आसान है। नीचे लिख के आ रहा है डेटाबेस सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए डेटाबेस, वेरी गुड। कॉमा कर लीजिए, फील्ड हमारा क्या है अमाउंट का निकालना है, कॉमा कर लीजिए, कॉमा कर दिए। और क्राइटेरिया में जहां से हमको राइट करना है आइटम में से सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। सम निकल गया, नाइक का सम 78,000 आ गया। आप काउंट कर सकते हो, नाइक का आप आराम से काउंट कर सकते हो। 10 ये आपका हो गया, 25 35 हो गया, 35 35 के बाद 12,000 आप ऐड कर लो, 35 30 40 47 47,000 हो गया आपका। फिर यहां से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए एडिडास आपने बोला 20, मोटा मोटा एडिडास आपका 20 हो गया, 14 34,000 हो गया, 34 प्लस 25 कितना हो गया 55 59 हो गया आपका। चलिए नीचे देखते हैं एडिडास 59 10 और कर लीजिए, 59 69 हो गया। नीचे करिए 40 और अप्रॉक्स आपका पूरा कितना हो गया 78,000 हो गया। आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, डेटाबेस में। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, आपने सम फार्मूला यहाँ पे भी यूज करते हैं, किस कंपनी का, सिर्फ पूमा का निकालता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं करता हूं इक्वल टू DSUM लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन करिए, डेटाबेस को सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, फॉर्मूला में फील्ड सेलेक्ट करना है तो क्वांटिटी का हम निकाल रहे हैं, फिर कॉमा करिए, क्राइटेरिया निकाल लेते हैं, सेलेक्ट कर दिए, एंटर कर दिए, दे रहा है 252। चलो नाइक का हम देख ले, पूमा का देख लेते हैं। पूमा का 54 दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि पूमा का एक ही डेटाबेस हमने लिखा है, एक ही कंपनी लिखी है, इसीलिए सारे आपके मैक्सिमम भी 2,000 आ रहे हैं, मिनिमम भी 2,000 आ रहा है, और आपका सम करने पे जोड़ने पे भी 2,000 आ रहा है, क्योंकि कोई कंपनी है ही नहीं पूमा की, एक ही कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो सारे 54 इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि एक ही कंपनी ऐड की है। अगर पूमा की और भी कोई कंपनी ऐड करते तो उसके साथ आपका प्राइस ऐड हो जाता। समझ में आ रहा है? आप भी करिएगा, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, डी काउंट। डेटाबेस सेलेक्ट करना है, आराम से आप डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है, फील्ड निकालना है, फील्ड आपको हमने बताया है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, अमाउंट, फिर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद क्राइटेरिया आपको टच कर लेना है, एंटर कर देना है। एक क्वांटिटी है, देखिए पूमा यहाँ पे कितना है, कितने पीस हैं, एक पीस है आपका, एक लिख के आ गया, एक लिख के आ गया। अच्छा पूमा की जगह मैं नाइक कर लेता हूं,
4 पीस दिखा रहा है कि आपका जो कंपनी है ना, ब्रांड है नाइका, कितना है? 4 है, देख लीजिए 1 2 3 4, 4 दिखा रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्वांटिटी भी निकालना है, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, नाइक की कितनी क्वांटिटी है? कोई नहीं, इक्वल करिए। ठीक है, और काउंट लिखिए। ब्रैकेट को ओपन करिए, डेटाबेस सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, उसके बाद दे रहा है आपका क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, कट एरिया 30 दे रहा है आपका नाइक। चलिए इसको हम पूमा लिख देते हैं। पूमा दे रहा है आपका क्वांटिटी 30। स्मॉल लेटर में लिखिएगा, जैसा आपने प्रोडक्ट लिखा है वही लिखना है आपको। देखिए पूमा आपका आ गया क्वांटिटी 30, क्योंकि एक ही पीस पूमा का है, एक ही पीस आपका पूमा का है। क्वांटिटी आपका कितना आ गया? 54 आ गया। सॉरी, क्वांटिटी आपकी पूमा क्वांटिटी 54 दिखा रहा है। चलिए एक चीज देख लेते हैं, इसमें कुछ आपका फॉर्मूला मिस्टेक है, एक बार और चेक करिए। इक्वल करिए, COUNT काउंट कर दिए। काउंट करने के बाद डेटाबेस सेलेक्ट करना है, कॉमा कर दीजिए। क्वांटिटी आप सेलेक्ट करोगे, कॉमा कर दोगे। थर्टी, पूमा आपका 30 मेंशन कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया B20। चलिए एक मिस्टेक कर रहे थे, डी काउंट नहीं लिख रहे थे, डी काउंट लिखना है। ठीक है, इंटर कर दो, आ तो गया। दो क्वांटिटी, देखिए दो क्वांटिटी है ना पूमा का, लिख के आ गया। ठीक है, पूमा का हमने सिर्फ काउंट लिख रहे थे, हमको डी काउंट लगाना था, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स लिख रहे हैं ना, जो कंपनी लिखेंगे वही निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। एवरेज निकालना है, सेम कंडीशन, इक्वल करिए, एवरेज लिखिए, डेटाबेस को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट कर दिए, कॉमा करिए, फील्ड को सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, कट एरिया। हम लोग बार बार वही कर रहे हैं, इसलिए आपको हम फास्ट बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंटर कर दीजिए, आपका 12,500 पूमा का एवरेज वैल्यू है, मतलब 24,000 हुआ ना, 25,000 हुआ, 25,000 हुआ। 25,000 का एवरेज वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी? 12,500, ये आपका एवरेज वैल्यू आएगा। ओके, चलिए क्वांटिटी का भी एवरेज देख लेते हैं कि क्वांटिटी का एवरेज मतलब बीच का क्या है। ठीक है, इक्वल करिए, डी एवरेज, ब्रैकेट को ओपन करिए, डेटाबेस को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट कर दिए, कॉमा कर दीजिए। फील्ड दे रहा है, फील्ड को इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा कर लीजिए, क्राइटेरिया दिया है,
सेम कंडीशन सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए 54.5। अब आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि एक बार हम किसी कंपनी को यहाँ पे लिखेंगे, इसकी सारी वैल्यू एक साथ निकल के आ जाएगी। प्राइस का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम प्राइस आ जाएगा, सारे कंपनी का जोड़ के आपका सब निकल जाएगा, कितना प्रोडक्ट है उसके बारे में बता देगा, एवरेज क्या है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, और तीनों कंपनी को हम राइट करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमको नाइक देखना है, नाइक एंटर। देखिए नाइक में जो सबसे मैक्सिमम है वो क्या है, 25,000 है। आप देख लीजिए नाइक में 25,000 सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे आ गया आपका नाइक में क्वांटिटी 87 सबसे ज्यादा है। किसकी? 87 ये है। ये नाइक कम है आपका 32 है, ये 44 है। ये आपका सबसे मैक्सिमम जो पीस है आपका कौन सा है, 87 है। आपने 87 मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी इसका। ठीक है, चलिए अब मिनिमम की बात करें। नाइक कंपनी में 10,000 जो है आपका वो मिनिमम है, और क्वांटिटी नाइक में 32 सबसे मिनिमम है। देख सकते हैं एक 87 है, एक आपका 32 है। ठीक है, एक आपका क्या है 89 है। सॉरी नाइक का देखिए, नाइक में एक 44 है, एक 87 है, एक 32। तो मिनिमम सबसे आपका 32 है। देखिए निकल के आ गया आपका। और प्राइस आपका क्या है, नाइक में मिनिमम 10,000 है। नाइक में आपका जितनी नाइक कंपनी है सबको ऐड करोगे तो आपका 55,000 का नाइक कंपनी के शूज का दाम है। आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट के कंपनी लिखे हुए हैं, सबका प्राइस लिखा हुआ है। इसमें से नाइक के शूज में कितना प्राइस लगा है वो आपका निकल के आ गया। ठीक है, कहाँ निकल के आ गया, आपके सब में। ठीक है, नाइक कितनी कंपनी है, 3 है। देख लीजिए 1 2 3 कंपनी है, दिखा रहा है ना। चलिए एवरेज वैल्यू ये निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, लास्ट आपका बचा पूमा। पूमा हमने किया। पूमा को करने के बाद दे रहा है कि पूमा में जो मैक्सिमम है 23,000 है। देखिए दो ही प्रोडक्ट है पूमा का, एक एयर स्पोर्ट 23,000 है, पूमा का एक स्पोर्ट 2,000 है। तो 23 मैक्सिमम दिखा दिया, मिनिमम आपका 2,000 दिखा दिया। दोनों को जोड़ के आपका 25,000 हो गया। 23,000 प्लस 2,000 25,000 हो गया। सम कर दिया, कितने पीस है, कितने प्राइस है, 2 प्राइस है कंपनी के, कितने पीस है, 2 है। और आपका ये एवरेज निकाल दिया, मतलब 25 का आप कर सकते हो। आपका 12,500 हो गया। ऐसे हम कंपनी का प्राइस, क्वांटिटी का मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग यूजर जिस कंपनी का निकालना चाहे। काम आसान हो गया। अब आप लोग के लिए एक वर्क है, आप मेडिसिन उठाइए, अलग अलग कंपनी का मेडिसिन, और उसको मेडिसिन की कंपनी लिखिए, और मेडिसिन कंपनी के बाद प्राइस लिखिए और क्वांटिटी निकालिए, और अपने अकॉर्डिंग जिस कंपनी को आप राइट करोगे उसकी मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, कितना प्रोडक्ट है, वो सारा आपका डेटाबेस नीचे दिख के आएगा। ये आपका वर्क है, आप लोग करिए। और जिसका जिसका आउटपुट आए, जिसका जिसका डेटाबेस ओके हो जाए, वो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कि आपके लिए एक बेहतरीन और अच्छा डेटाबेस और फॉर्मूलाज और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बता सके जो कि आपके काम की चीजें हों। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ, एक नए फॉर्मूला के साथ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।